हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट संडे मतलब 19 मई 2024 को पीजीटी मैथ्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया। तो उसी के ही पेपर 1 का इंग्लिश सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन डू डैश आर सिस्टम डैश नाउ। हमारे ऑप्शंस है मोर, परमिट्स, व्हाट सेइंग, थर्ड है दैट, अलाउ, फोर्थ है वट एवर अलाउस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया था। हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यू कैन डू वट एवर आर सिस्टम अलाउज नाउ, कि आप वो सब कर सकते हो जो कि हमारा सिस्टम हमें अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई हैपन टू मीट डैश इंटरेस्टिंग परफॉर्मर्स एंड ब्लैंक ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन ब्लैंक एनुअल पार्टी yesterday। हमारे ऑप्शंस हैं एन, ए, एन, एनी, द, एन, सम, ए, द एंड अ लिटिल फ्यू और द। तो हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। देखिए, आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने फर्स्ट ब्लैंक की बात करें, यहाँ दिया गया था इंटरेस्टिंग परफॉर्मर्स। तो परफॉर्मर्स तो हमारे पास यहाँ पर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ प्लूरल की बात की जा रही है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ एन आर्टिकल तो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि एन का यूज़ हम वन पर्सन के लिए करते हैं या वन थिंग के लिए करते हैं। मतलब वन की अगर बात की जा रही होगी तो एन लगाया जाता है, जबकि यहाँ परफॉर्मेंस की बात की जा रही थी तो एन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया था यहाँ पर एनी, द और एन। तो इस केस में बी आंसर क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर भी सबसे पहले ही हमें पता लग जाएगा कि एनी दिया गया है और एनी का यूज़ किया जाता है जब भी सेंटेंस नेगेटिव दिया गया हो। जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो यूज़ किया जाता है एनी का, लेकिन जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो यूज़ किया जाता है सम का। अब यहाँ पर सेंटेंस तो हमारे पास पॉजिटिव दिया गया था, तो पॉजिटिव के केस में एनी आंसर नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, यहाँ दिया गया था अ लिटिल। तो लिटिल के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिटिल का यूज़ किया जाता है जब भी हमारे पास दिया गया हो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जबकि अगर बात की जाए, हमारे पास परफॉर्मेंस की बात की गई थी, तो परफॉर्मेंस तो काउंटेबल है। काउंटेबल के केस में या तो हम फ्यू लगाते हैं, बट हमारे पास यहाँ फ्यू ऑप्शंस में नहीं दिया गया था। तो सेंटेंस साथ ही साथ पॉजिटिव भी है, तो हमारे पास सम आ जाएगा। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते तो भी हम अपना आंसर आराम से निकाल सकते थे। तो यहाँ आ जाएगा आई हैपन टू मीट सम इंटरेस्टिंग परफॉर्मर्स एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। हम एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जाएगा अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन द एनुअल पार्टी yesterday। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यू से टू मी इन्वर्टेड कॉमर्स आई विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द टास्क। आपके पास ये डायरेक्ट स्पीच दी गई थी, आपको इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना था, और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी पूछा गया था। तो जैसे कि हमारे पास दिया गया है यहाँ से टू, अब इसे भी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपके पास दिया गया होगा से, तो से में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, से को से ही रखा जाता है। अगर दिया गया हो सेज, तो सेज को भी सेज ही रखा जाता है। सेड दिया गया हो तो सेड को भी सेड ही रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर दिया जाए से के साथ टू, तो जब भी टू दिया गया हो तो उसे चेंज किया जाता है टेल में। अगर सेज दिया गया हो, सेज के साथ टू, तो मतलब टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेड के साथ टू दिया गया हो तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड में। तो अगर किसी को इतना सा भी पता होता तो यहाँ से भी आंसर आराम से आ सकता था। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें से टू की, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि से टू को चेंज किया जाता है टेल में। तो टेल यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच की, तो जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में से टू दिया हो, सेज टू दिया गया हो या सेज दिया गया हो, तो टेंस कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास से टू दिया गया था, अकॉर्डिंग टू द रूल हमें इसको चेंज नहीं करना है, मतलब टेंस चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास यही एक ऑप्शन था जहाँ पर विल को विल ही रखा गया है। बाकियों में अगर हम देखें तो हमारे पास वुड दिया गया था, तीनों ही ऑप्शंस में वुड दिया गया था, जो कि हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई वॉज गाइडेड बाय सरोज इन चूजिंग माई सब्जेक्ट्स। अब हमारे पास ये दिया गया है वॉइस, हमारे पास पैसिव दिया गया है, हमें इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास दिया गया है आई वॉज गाइडेड बाय सरोज। हम यहाँ बाय से भी आइडिया लगा सकते हैं कि ऑलरेडी ये पैसिव में दिया गया है, या फिर वॉज से भी आइडिया लगा सकते हैं। वॉज के साथ जब भी V3 लगी होती है तो वो पैसिव का एग्जाम्पल होगा।
तो जब भी हमें इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना हो, एक्टिव में चेंज करने के लिए हमें V2 की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बारे में भी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट मतलब या तो V2 दिया गया हो या डिड दिया गया हो, तो उन्हें कन्वर्ट किया जाता है वॉज वर के साथ V3 लगा के। बाकी वही है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो देखा जाए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था हैज़ गाइडेड, जबकि ये पास्ट है और पास्ट को कभी भी प्रेजेंट में चेंज नहीं किया जाता, ना ही प्रेजेंट को कभी पास्ट में चेंज किया जाता है, वॉइस में स्पेशली। तो फर्स्ट हमारा आंसर नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें अपने थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड में दिया है माई सब्जेक्ट्स वर गाइडेड, तो हमारे पास ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया था सरोज, तो हमने सरोज को बनाना था यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी की अगर बात की जाए, डी में दिया गया है गाइड्स, जो कि अगेन प्रेजेंट है, तो हम पास्ट से प्रेजेंट में कभी नहीं जाते, ना ही प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोज गाइडेड मी, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि V2 और डिड दिया गया हो। डिड तो मतलब हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। तो हमारे पास वॉज दिया गया था, V3 भी दिया गया था, इट मीन्स हमें उसे V2 लगा के कन्वर्ट करना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोज गाइडेड मी इन चूजिंग माई सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स हैव दे सेंट यू, तो ये आपके पास दिया गया था एक्टिव में, आपको इसे पैसिव में कन्वर्ट करना था। इसके लिए भी हम रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास दिया गया था ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है कि हैज़ हैव लगाया जाता है और हैज़ हैव के साथ V3 दिया गया होगा। यहाँ पर हैव भी दिया है और V3 भी दिया गया है। जब भी हम इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर हम बात करें स्पेशली परफेक्ट की, तो परफेक्ट के केस में तो बहुत ही सिंपल है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हमेशा इनके साथ बीन लगाया जाता है। मतलब हैज़ हैव और V3 दिया गया है, तो जब भी हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ हैव के साथ लगा दिया जाएगा बीन, बाकी वही V3 बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अगर हम बात करें हमारे ऑप्शंस की, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास किसी भी ऑप्शन में बीन नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया था, तो हमारा आंसर भी वही होना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। आपके पास यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट दिया गया है यू आर सपोज टू बी ऑन टाइम इन येस्टरडेज पार्टी। सेकेंड है यू हैव बीन सपोज टू बी ऑन टाइम इन येस्टरडेज पार्टी। थर्ड है you were supposed to be on time in yesterday's party, and fourth है you were supposed to be on time in yesterday's party। तो अगर हम बात करें इन सभी सेंटेंसेस की, हमारे पास दिया गया है yesterday, तो जब भी yesterday यूज़ किया गया होता है, हमें पता है yesterday मतलब पास्ट की बात की जा रही है, मतलब जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगी वो भी पास्ट में ही आएंगी। yesterday दिया गया है, तो जो भी पास्ट वाली जहाँ पर भी पास्ट हेल्पिंग वर्ब लगी है वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है आर सपोज्ड। अब आर तो हमें पता है कि हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वहीं अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, अगेन यहाँ हैव दिया गया है, हैव बीन, और हैव का यूज़ भी हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट में। हैज़ हो या हैव हो, प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब है हमारे पास यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, दोनों में ही वर्क का यूज़ किया गया है, बट द डिफरेंस इज कि डी ऑप्शन में वर्क के साथ सपोज दिया गया है, मतलब V1। तो कभी भी हम वॉज वर्क के साथ V1 यूज़ नहीं करते हैं, वॉज वर्क के साथ या तो हम V4 यूज़ करते हैं, जो कि एग्जाम्पल होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, या तो हम V3 का यूज़ करेंगे, जो कि हम पैसिव में भी यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, यू वर सपोज्ड टू बी ऑन टाइम इन येस्टरडेज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ करेक्ट पूछा गया है, कहाँ इनकरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पूछा गया है इनकरेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट दिया गया है आई यूज टू प्ले अ लॉट व्हेन आई वाज चाइल्ड। सेकंड ऑप्शन है आई यूज टू रीच स्कूल इन टाइम। थर्ड है देयर यूज टू बी अ ट्री एट दिस प्लेस, एंड फोर्थ है आई एम यूज टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो अगर बात की जाए यूज्ड टू की, तो यूज टू हमारे पास एक तरह का मार्जिनल वर्ब होता है, जिसको हम सेमी मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। तो हमारे पास जब भी हैबिचुअल एक्शन की बात की जाए, मतलब पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात की जाए, तो यूज़ किया जाता है यूज्ड टू का। अब यहाँ पर पास्ट हैबिचुअल की बात की जा रही है, आई यूज टू प्ले अ लॉट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कि जब मैं बच्चा था तो मैं खेलने का आदी था। तो आदि के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ यूज टू, तो मतलब फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास करेक्ट है। वहीं अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया यूज्ड टू होता है, यूज टू नहीं।
जबकि हमारे पास यहाँ यूज टू दिया गया है, तो यूज टू का यूज नहीं किया जाता है, यूज्ड टू होता है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही इनकरेक्ट है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, सी में दिया गया है देयर यूज टू बी अ ट्री एट दिस प्लेस, तो यहाँ पर भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, पास्ट की बात की जा रही है, यूज टू बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट है आई एम यूज टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम भी लगा है और यूज्ड का यूज भी किया गया है, मतलब ईडी भी लगा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि मैं इस तरह के बिहेवियर का आदी हो चुका हूँ, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास यहाँ यूज टू बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हमारे पास ये जो डी ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसी में ही एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट मीनिंग ऐसा है जो कि अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। क्वेश्चन दिया गया है द डिबेट वॉज गोइंग नाउवेयर सो आई हैड टू कट इन विद सम फैक्ट्स। तो ये भी बहुत ईजी था, इसको कोई भी कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है कट इन, कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरप्ट। इसी के साथ दिया गया था एक्कोलेट, एक्कोलेट का मतलब होता है सम्मान करना, आप ऑनर बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं दिया गया है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो आप सभी को पता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। वहीं दिया गया है एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन, आंदोलन आप यूं कह सकते हैं ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज़ ऑफ ग्लोबल रिसेशन डिस्क्वेटेड मी। तो यहाँ पर भी आपको बताना है डिस्क्वेटेड का सिनोनिम, और ऑप्शंस हैं काम्ड, रिएश्योर्ड, वरीड और डिस्पाइज्ड। डिस्क्वेटेड का मतलब होता है बेचैन होना या फिर परेशान होना, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरीड। वही अगर काम की बात की जाए तो आई होप काम का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा। काम का मतलब होता है शांत, पीस आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जेंटल, सूद। नेक्स्ट है हमारे पास रीएश्योर्ड, रीएश्योर्ड का मतलब होता है मतलब किसी को भी तसल्ली प्रोवाइड करवाना। ठीक है, वो होता है हमारे पास रीएश्योर्ड। नेक्स्ट है डिस्पाइड, डिस्पाइज्ड का मतलब होता है तुच्छ, आप हेट वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, आई हैव फर्म कन्विक्शन दैट एवरीवन इज इक्वल। तो यहाँ पर हमें कन्विक्शन का एंटोनिम बताना है। अभी तक हमसे सिनोनिम पूछा गया था, लेकिन अब पूछा गया है एंटोनिम। ऑप्शंस हैं कैंडोर, सर्टिट्यूड, फेलिसिटेशन एंड डिस्ट्रस्ट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रस्ट, क्योंकि कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा डिस्ट्रस्ट। इसी के साथ दिया गया है कैंडोर, कैंडोर का मतलब होता है स्पष्टवादिता, मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में बोलने वाला, या फिर यूँ बोल सकते हैं आपकी ओपननेस, ओपननेस बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल साफ शब्दों में बात करता है। हमारे पास नेक्स्ट है सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है यकीन दिलाना, और इसका अपोजिट हो जाएगा डाउट। वहीं दिया गया है फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन का मतलब होता है बधाई देना, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।